दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 444 पदों पर वैकेंसी। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन निकाली हैं। कुल 444 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101, अनुसूचित जाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 42, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पद हैं। बता दें कि इस परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के लिए एग्जाम फीस 100 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तीसरे सम्मन के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा भेजे गए तीसरे सम्मन के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के तीसरे सम्मन पर भी सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री ने ईडी से समय की मांग की है। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रम व राष्ट्रपति के रात्रि भोज का हवाला देकर प्रवर्तन निदेशालय से समय की मांग की है। वे शनिवार को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 14 अगस्त व 24 अगस्त को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों ही समन पर मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान ईडी ने अब तक 13 आरोपियों को जेल भेजा है। बड़ी खबर है, झारखंड में हुई है मात्र 15% बारिश। झारखंड में बीते 6 सितंबर तक पूरे झारखंड में केवल 15.56% बारिश हुई है, जबकि धान की बुआई पूरे झारखंड में मात्र 59.42% ही हो सकी है। बता दें कि झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे कृषि कार्य करने वाले किसान हैं जो पूरे वर्ष में केवल एक ही फसल उगाते हैं। खासकर खेतीहर मजदूर जिनके पास 1 से 4 एकड़ तक की ज़मीन है, जिससे वे साल भर का चावल अपने लिए रख बचे हुए को बेचकर दाल तेल नमक की खरीदारी करते हैं। बाकी समय मजदूरी करने जिला और राज्य से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में झारखंड की इन किसानों के लिए विकट स्थिति पैदा हो सकती है। बड़ी खबर है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की बड़ी कामयाबी। लीडर्स घोषणा पत्र पर बनी सहमति। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक जारी है। इस बीच भारत को इस शिखर सम्मेलन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में लीडर डिक्लेरेशन या कहें कि इस शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। सम्मेलन के दूसरे सत्र वन फैमिली में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम की कठिन मेहनत और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने G20 नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण गहरी हुई दुनिया में विश्वास की कमी को एक दूसरे पर भरोसे में तब्दील किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने का ऐलान किया। 1999 में G20 की स्थापना के बाद पहली बार इसका विस्तार किया गया है। झारखंड में एसीबी को जांच तेजी लाने के लिए 8 शोधकर्ता और 3 कानूनी सलाहकार की ज़रूरत। झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को कांडों की जांच के लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत है। कारण यह है कि एसीबी के पास मैनहट, टॉफी टी शर्ट, छात्रवृत्ति, कंबल घोटाला सहित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कई मामले जांच के लिए हैं। इन मामलों के कारण से एसीबी अनुसंधान के बोझ तले दबा हुआ है। वहीं बल की कमी भी झेल रहा है।
इन सब कारणों को देखते हुए सरकार से 5 अनुसंधान परामर्शी व 3 विधिक परामर्शी की मांग की गई है ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो में अनुसंधान तेज और गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। एसीबी ने सरकार को जानकारी दी है कि भारतीय दंड विधि व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की जांच के तरीके भी अलग हैं, इसलिए अनुसंधान पदाधिकारी के पास जानकारी भी उस अनुरूप होना जरूरी है। कोलंबो में पूरे हफ्ते बारिश की संभावना। भारत पाकिस्तान मैच पर फिर सकता है पानी। भारत पाकिस्तान मैच का प्रत्येक क्रिकेट मैच फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। एशिया कप 2023 के लीग चरण में दोनों के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन बारिश के चलते दर्शक पूरा मज़ा नहीं ले पाए। अब सुपर 4 में रविवार 10 सितंबर को दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला, जी हां, महामुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाना है। हालांकि इस महामुकाबले पर बारिश का खतरा मंडराने लगा है। लीग चरण में कैंडी में भी हुए मैच में बारिश ने खलल डाला था। हालांकि इस महत्वपूर्ण मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगर बात करें कोलंबो के मौसम की तो एक्यूवेदर के अनुसार यहां दिन भर बादल छाए रहेंगे और कुछ गरज के साथ बारिश हो सकती है। एक्यूवेदर के अनुसार पूरे सप्ताह बारिश की संभावना है। मैच के दिन बारिश का 90% अनुमान है। आर्द्रता 85% तक की आशंका जताई गई है। साथ ही हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है, वोटर आईडी कार्ड वाले अगर की ऐसी गलती तो जाना पड़ सकता है जेल। देश में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी है। पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड के बिना क्षेत्र के मेंबर्स या सांसद चुनने के लिए वोट नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि 18 साल से अधिक उम्र होने के बाद सभी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हुआ तो क्या होगा? क्या 2 वोटिंग कार्ड होने पर भी कोई नियम है? बता दें कि 1 से अधिक क्षेत्रों का वोटर आईडी कार्ड रखना सेक्शन 17 का उल्लंघन है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर आपके पास भी 2 कार्ड हैं और ऐसे होने की वजह यह है कि आप पहले कहीं और रहते थे, लेकिन जगह बदलने के कारण आपको नया पहचान पत्र बनवाना पड़ा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ आप एक ही पहचान पत्र का करते हैं, तो ऐसे में आपको अपना पुराना कार्ड बंद करवा देना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नया ऐप, अब ग्राहकों को मिलेगी यह सुविधा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 118वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान BOI मोबाइल ओमनी नियो बैंक नामक एक सार्वभौमिक ऐप का अनावरण किया है। बैंक ने कहा कि BOI मोबाइल ओमनी नियो बैंक ऐप ग्राहकों को 200 से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा। BOI ने एक बयान में कहा, यह एप्लीकेशन हमारे ग्राहकों को निवेश, भुगतान, प्रेषण, खरीदारी जैसी 360 डिग्री बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेने और सभी खातों को निर्बाध रूप से प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाएगा। बैंक ने ग्राहकों के लिए सुरक्षा और प्रमाणीकरण ढांचे को बढ़ाने के लिए नए युग के अनुकूली प्रमाणीकरण को लागू किया है। इसमें कहा गया, BOI मोबाइल ओमनी नियो बैंक ऐप ग्राहक अनुभव और सुविधा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करेगा, जो सभी बैंकिंग सुविधाओं को डिजिटल बनाने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बड़ी खबर है, इसरो ने शेयर की विक्रम लैंडर की नई तस्वीरें। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया है। उम्मीद यह है कि जब सूरज की रोशनी लौटेगी तो लैंडर फिर से जाग सकता है, बशर्ते कि वह चल रही कठोर ठंड की स्थिति का सामना कर सके। यह तस्वीर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा ली गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा साझा की गई चंद्रयान
3 के लैंडर की छवि बुधवार को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर राडार उपकरण द्वारा ली गई थी। इसरो के वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उपकरणों को जमा देने वाली ठंड को सहन कर लेंगे। 22 सितंबर के आसपास चंद्रमा पर फिर से सूर्य उगने की संभावना है। 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 59 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को बीते 24 घंटों के दौरान देश में 59 लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मंत्रालय की ताज़ा अपडेट के अनुसार नए मामलों के साथ कुल कोरोना के मामले बढ़कर 4,49,97,642 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 64 लोग महामारी से रिकवर हो चुके हैं, जिससे कुल संख्या 4,44,65,138 हो गई हैं। वायरस से एक और व्यक्ति की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,32,025 हो गई। सक्रिय मामले 479 हैं। अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.67 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 59 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से एक की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,025 दर्ज किया गया है। इससे पहले 8 सितंबर को 46 नए मामले सामने आए थे।